अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप सो यू ऑल वर फाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज जारी है और इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे आज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें ये कुछ नंबर्स गिवन है, उनकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, characteristic the characteristic is the integral part of the logarithm. It tells us how big or small the number is. कैरेक्टरिस्टिक लॉगरिथम का एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट होता है जो आपको ये बताता है, जो आपको ये आइडेंटिफाई करवाता है कि जो आपका नंबर है वो किस हद तक बड़ा है और किस हद तक छोटा है। रूल्स आ जाते हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के। इसके दो मेथड हैं। एक तो ये कि ये वाला मेथड, ठीक है, कि इसमें कुछ रूल्स हमने अप्लाई करने हैं और हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाए। एक जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। तो हम बारी बारी दोनों को डिस्कस करें। हमारे पास आ जाता है इसका फर्स्ट रूल के फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, जब भी कभी आपके पास नंबर जो है वो 1 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, मतलब 1 से ऊपर ही जाएगा वो नंबर ना। उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालनी है? नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। मतलब कि आपके पास ये एक डेसिमल पॉइंट है, ये आपके पास एक इशारी है, इसके आपके पास लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे उसमें से आपने क्या कर देना है, 1 को माइनस कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके पास है कि log 5 6 7 का, ठीक है, द करेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा? अब यहाँ पर आपके पास इधर इसका पॉइंट है। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ था कि अगर आपको वैल्यू में कहीं भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो मतलब कि आपका पॉइंट किधर है, इधर लाई कर रहा है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें से ये लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं, ये हमारा पॉइंट रहा और ये इसकी लेफ्ट साइड है। तो अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3। तो हमने क्या कहा है कि हमने लेफ्ट साइड वाले डिजिट में से हमने एक को माइनस कर देना है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास 3 है, 3 में से हम 1 को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। तो ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई है। अब फॉर अ नंबर लेस देन 1, जब भी आपके पास नंबर आ जाता है 0, ठीक है, 0 पॉइंट कुछ आ जाता है या आपके पास नेगेटिव में नंबर आ जाते हैं कोई भी, ठीक है, इस तरह करके कुछ भी, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालनी है आपने? उसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका ये है कि आपने लिखना है माइनस। माइनस लिखने के बाद आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, और +1। मतलब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने 3 काम करने हैं। एक तो ये कि आपने फर्स्टली अपना माइनस लगा लिया बाहर, फिर आपने ब्रैकेट लगाई। ब्रैकेट में आपने क्या करना है कि आपने अपने 0 नंबर्स देखने हैं। कहां से कहां तक आपने देखने हैं? अपने डेसिमल पॉइंट से लेके, मतलब डेसिमल पॉइंट किस किस के दरमियान में होंगे? वो डेसिमल पॉइंट से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान तक जो भी आपके पास नंबर होंगे 0, वो आपने क्या करना है, उसमें +1 कर देना है। चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं तो थोड़ा सा इजी होगा। जैसे कि आपके पास है इधर एग्जांपल log 0.0125। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे, माइनस हमने लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ जीरोस क्या काउंट करने हैं हमने? नंबर ऑफ जीरोस, 0 देखने हैं हमने कहाँ कहाँ? डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में। ये रहा डेसिमल पॉइंट, यहां से लेके कहां तक? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान तक, मतलब पॉइंट से लेके वहां तक आपने 0 काउंट करने हैं जहां तक आपका जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाता। ठीक है, अब ये रहा पॉइंट और ये रहा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। इसके दरमियान में आपके पास 0 कितने हैं? 1। कितने 0 हैं आपके पास? 1 0 है। माइनस बाहर लिख लिया हमने, वो क्या लिखा? 1 0 है ना, हमने 0 काउंट करने हैं। कितने 0 हैं? 1 1 लिख लिया। उसमें हम क्या करेंगे? +1 कर लिया। 1 + 1 2 आ गया और ये माइनस बाहर वाला साथ में ऐसे ही आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं 2 की बार में। ठीक है, when the characteristic is negative we write it with bar।
ठीक है। जब भी कभी हमारे पास नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा तो हमने क्या करना है कि जो उसका नेगेटिव होगा हमने उसको उसकी बार बना देना है। ठीक, दूसरा तरीका है आपके पास के साइंटिफिक नोटेशन से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब जो भी आपके पास इस साइंटिफिक नोटेशन में पावर आएगी ना 10 की, वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, तो ये चीज आपने बड़े अच्छे से एक्सरसाइज जो है वो 2.1 में की हुई है। आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे कि 725 एक नंबर है, इसके हम साइंटिफिक नोटेशन जब निकालते हैं तो आपके पास पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है। हम क्या करेंगे, हम इसको मूव करवाएंगे इधर, तो हम क्या करेंगे कि हम कितने डिजिट इसको इस तरफ को मूव कर रहे हैं, 2 डिजिट कर रहे हैं। ठीक है, जब हम राइट साइड की तरफ को मूव करेंगे तो हमारे पास पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। 2 डिजिट मूव किया तो 2 पावर आ गई। पॉइंट हमारा किधर आ गया, 7.25 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। तो यहाँ पर आपके पास पावर क्या है, 2। सो ये जो 2 है ये आपके पास क्या आ गई है, कैरेक्टरिस्टिक आ गई है। अब मैं नेगेटिव का बता देती हूँ आपको। नेगेटिव में हमने कहाँ मूव करना होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद हमारे पास पॉइंट आना होता है। मतलब हमने इधर से इस तरफ को मूव करना है, हमने लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ को हमने मूव करना है। जब हमने राइट साइड की तरफ को मूव करना है तो हमारे पास पावर जो है वो क्या आनी है, वो नेगेटिव आनी है। कितने डिजिट हम मूव किए हैं, 1 2 3 और 4। सो इसकी पावर क्या आ गई है, -4। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई है, -4 आ गया। ठीक है, अब आप लोगों को अगर तो ये वाला वे इजी लगे तो आप इस वे में कर सकते हो। अगर आप लोगों को वो वाला तरीका अच्छा लगता है तो आप उस तरीके से भी इसको हल कर सकते हो। एक्सरसाइज 2.3 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, वो है हमारे पास के 5289। ठीक है, 5289, इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। सोल्यूशन लिखा, हमने अपना क्वेश्चन रिपीट किया। सबसे पहले तो हमें पहचान करनी है कि ये नंबर कौन सा है। ठीक है, कि पॉजिटिव, ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे लेस देन 1 है। ये हमारे पास नंबर कौन सा है, ग्रेटर देन 1 है। फिर हमने पढ़ा हुआ है कि जहां जिस भी क्वेश्चन में हमारे पास जो है पॉइंट नहीं होगा तो उसका पॉइंट हमारे पास ये इधर होता है। ठीक है, लास्ट पे होता है इधर। तो इसका रूल हमने क्या पढ़ा है, अपने पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 वाले नंबर का हमने रूल ये पढ़ा था कि हमने काउंट कर लेने हैं लेफ्ट वाली साइड पे हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उनको हमने काउंट कर लेना है और उसमें से हमने 1 को माइनस कर देना है। तो कितने नंबर है हमारे पास, 1 2 3 और 4। तो हमने क्या करना है कि 4 लिख के उसमें से 1 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जानी है इसकी। ठीक हो गया। चले सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका 59.28, या ये भी हमारे पास नंबर कौन सा है, ग्रेटर देन 1 है। सोल्यूशन लिखा, अपना हमने नंबर रिपीट किया, फिर रूल हम अप्लाई करते हैं अपना कि ग्रेटर देन 1 नंबर वाले का हमारे पास रूल क्या था कि पॉइंट की लेफ्ट साइड पे जितने भी आपके पास नंबर होंगे आपने वो काउंट करके उसमें से 1 को माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास कितने नंबर है, 1 2 नंबर है, उसमें से हमने क्या करना है, 1 माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाना है, 1 आ जाना है। नेक्स्ट हमारे पास इसका 3 पार्ट है। सबसे पहले हमने क्या करनी है, पहचान करनी है कि ये हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। तो अगर ये देखा जाए तो ये नंबर हमारे पास लेस देन 1 है। अब इसका रूल डिफरेंट है। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखा, अपना क्वेश्चन रिपीट किया, अब हम इसका रूल पढ़ते हैं। रूल में हमने इसके क्या पढ़ा था कि हमने लिखना है माइनस, फिर ब्रैकेट में हमने क्या लिखना है, हमने देखना है कि पॉइंट से लेके इसके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक के दरमियान में जितने भी आपके पास जीरो होंगे वो काउंट कर लेने हैं, वो आपने इधर अंदर लिखने हैं। तो कितने जीरो आ रहे हैं आपके पास, पॉइंट से लेके इधर 5 तक 1 जीरो आ रहा है, तो आप इधर क्या लिखोगे, 1। और फिर उसमें क्या कर देना है, आपने 1 को प्लस कर देना है। तो इधर से आपके पास क्या आ जाना है, -2 आ जाना है। हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आता है तो हम उसको बार में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके के अलावा आप लोगों ने दूसरा तरीका भी पढ़ा था, मैं वो भी साथ साथ रिपीट कर देती हूँ, साइंटिफिक नोटेशन वाला। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपके पास ये नंबर है, ठीक है, इसका पॉइंट आपके पास कहाँ है, इधर है पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट इसका किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। तो कितने डिजिट मूव करेगा ये, 1 2 3। तो कितने डिजिट ये मूव किया है, 5.287 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो जो इसकी पावर होनी है वो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाना है। अब इधर हम देख लेते हैं कि हमारे पास इधर है पॉइंट, पॉइंट को मूव कहाँ पे करना चाहिए, इधर करना चाहिए। तो कितने डिजिट ये उधर जाएगा, 1 डिजिट जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5.928। कितने डिजिट उधर इसने मूव किया है, 1 डिजिट, तो पॉजिटिव 1 आ गया हमारे पास।
नेक्स्ट ये हमारे पास नेगेटिव वाला है, तो हमारे पास पॉइंट हमेशा कहाँ पे आता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास कौन सा है, ये 5 है। तो यहाँ से पॉइंट किधर मूव करना है, इधर मूव करना है। जब भी हमने जो है वो राइट साइड की तरफ को मूव करते हैं, राइट साइड की तरफ को, तो हमारे पास साइन कौन सा आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो जब हम इस तरफ को मूव करेंगे तो कितने डिजिट मूव कर रहे हैं, 1 2, हमने 2 डिजिट मूव किए तो हमारे पास आ गया 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस्ट बार हमारे पास कितना आ जाना है, -2 आ जाने। तो इसके पावर क्या आ गई आपके पास, -2 आ गई है। तो ये आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई है, ठीक हो गया। उसके बाद है आपके पास इसका पार्ट नंबर 4 आ जाता है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में क्या हमने सोल्यूशन लिखा, अपना क्वेश्चन रिपीट किया, पहचान की कि हमारे पास ये जो नंबर है ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन 1 है। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसके लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर है वो हम काउंट कर लेंगे, कितने, 1 2 3 नंबर है, उसमें से हमने क्या कर देना है, 1 माइनस कर देना है। तो हमारे पास ये कितनी आ जानी, कैरेक्टरिस्टिक इसकी 2 आ जानी है। साइंटिफिक नोटेशन वाले रूल से भी हम इसको चेक कर लेते हैं कि कैसे करना है। पॉइंट ये इधर है हमारे पास, तो कहाँ आना चाहिए, इधर आना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो कितने डिजिट मूव करेगा, ये 1 2 डिजिट मूव करेगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 2.347 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज टू बार कितना मूव इसने किया, 2। तो 2 इसकी पावर है, तो ये आपके पास इधर इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाना है, ठीक है। आपकी मर्जी है, बेशक ये तरीका यूज कर लो या ये वाला तरीका आप लोग यूज कर लो। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, इसका 0.000049 आ जाता है। हमने सोल्यूशन लिखा, अपना क्वेश्चन रिपीट किया, फिर हमने इसकी पहचान की कि हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। हमने देखा कि भाई हमारे पास तो नंबर लेस देन 1 है, तो फिर हमने ये वाला जो इसके वाला जो रूल है वो हमने थोड़ा सा रिमेम्बर किया, अब वो अप्लाई करेंगे। वो हमारे पास रूल क्या है कि हमने सबसे पहले माइनस लिखना है, ब्रैकेट लिखनी है, फिर हमने अपने पॉइंट से लेके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक जाना है और उसके दरमियान में काउंट करने हैं जीरो कितने हैं, 1 2 3 4। कितने जीरो है आपके पास, 4। उसमें से आपने क्या कर देना है, +1 कर देना है। तो आपके पास ये कितना आ गया, -5 आ गया। इसको आप और कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास जो है ये पॉइंट किधर मूव करना चाहिए, इधर मूव करना चाहिए, ठीक है। तो 4.9 होना चाहिए, तो हम राइट साइड को मूव कर रहे हैं। तो कितने डिजिट मूव कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 और 5। तो 10 की रेज़ टू पावर कितना आ जाना है, -5, क्योंकि हम राइट साइड की तरफ को मूव कर रहे हैं, सो इसलिए -5। तो ये देखिए, तो ये हमारे पास सेम आंसर आ रहा है इधर। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, इसका सोल्यूशन क्वेश्चन रिपीट किया, हमने पहचान की कि हमारे पास जो हमारा नंबर है ये ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। सो ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। हम अब इसका रूल अप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये इधर पॉइंट है, तो हमने जो है क्या करना है कि हमने अपने लेफ्ट साइड पे नंबर्स को काउंट करना है कि कितने हमारे पास नंबर है, और उसमें से हमने 1 को माइनस कर देना है। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। सो हमने लिखा 6 -1, तो हमारे पास कितना आ गया, 5। अब हम इसको दूसरे मेथड से देख लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन वाले मेथड से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास पॉइंट अभी किधर पड़ा है, इधर पड़ा है, तो आना किधर चाहिए, इधर आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1.45 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ टू पावर कितना मूव किया, 1 2 3 4 5। सो पावर हमारे पास आती होती है, तो सेम आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि हमने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले जो है हम लॉगरिथम को देख लेते हैं कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। लॉगरिथम हमारे पास किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ द नंबर इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, ठीक है। क्या करना होता है कि हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी होती है और हमने मैंटिसा फाइंड आउट करना होता है, और बाद में दोनों को हमने ऐड कर देना होता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक तो फाइंड करनी आती है आप लोगों को, मैंटिसा हम देख लेते हैं कि हमने मैंटिसा कैसे फाइंड आउट करना है। इससे पहले जो हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि द मैंटिसा इज द डेसिमल पार्ट, मतलब कि ये पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है मैंटिसा। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। दो बातें याद रखनी है कि ये आपके पास डेसिमल पार्ट होता है, दूसरा ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास जो है वो लॉग लिया आपने 5000 का, तो आपके पास ये इसका आंसर आएगा। इसमें से ये जो पार्ट होगा ना पॉइंट के बाद वाला, ये आपके पास मैंटिसा होगा और 3 आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है। मैंटिसा ऐसा है कि इसको हम फाइंड आउट करेंगे अपने लॉग टेबल से देखकर,
ठीक है, जो कि हमारी बुक पे जो एंड पे दिया हुआ है उसको हम यूज करते हुए ये मेंटिसा अपना फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो एक मेथड हमारे पास ये है, log 43 हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या किया कि हमने इधर log लिखा और हमने अपना नंबर लिख दिया। हमारे पास नंबर क्या है 43, तो ये डायरेक्ट हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा 1.6334। ये हमारे पास जो है वो डायरेक्ट इसका इधर कैलकुलेटर से आंसर आ जाता है। लेकिन हम अपने सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेकंड मेथड से ही सोल्व करेंगे, क्योंकि बुक वालों ने भी इसी मेथड से सोल्व किए हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अपने सेकंड मेथड में क्या है। हम सबसे पहले लिखते हैं कि log ऑफ द 43। हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, इसके log का फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि उसके लिए आपको चाहिए था एक तो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, दूसरा मैंटिसा चाहिए और एक मैंटिसा चाहिए, ठीक है। चलें कैरेक्टरिस्टिक हम इसकी देख लेते हैं। हमारे पास जो है ये कितने नंबर है, 2 है, सॉरी हमारे पास ये कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। ग्रेटर देन 1 है, इसका पॉइंट कहाँ है, इधर है पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास रूल क्या होता है कि हमने इसके लेफ्ट साइड पे जितने भी हमारे पास नंबर है वो काउंट करने हैं और उसमें से हमने 1 माइनस कर देना है। तो हमारे पास कितने नंबर है 1 2, तो 2 में से जब आप इधर 1 निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाना है 1, तो हम इधर डायरेक्ट 1 ही लिख देते हैं कि ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। 2 माइनस 1 किया तो हमारे पास 1 आ गया। अब मैंटिसा हम इसका कैसे लेंगे, हमारे पास है 43, ये हम देखेंगे अपनी बुक के पीछे वाले पेजेस पे, ये इधर यहाँ पर आप लोगों को जो है वो 2 टेबल नजर आएंगे, एक होगा आपके पास एंटी लॉगरिथम का और एक होगा आपके पास लॉगरिथम का, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है लॉगरिथम के रिलेटेड। लॉगरिथम में ये आपके पास नंबर्स होते हैं जिनके आपने जो है वो लॉग फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी देख रहे होंगे कि ये स्टार्ट किधर से हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसमें आपके पास जो है वो 2 डिजिट नंबर से आपके पास जो है वो लॉगरिथम स्टार्ट हो रहा है इसका, ठीक है। तो मतलब 10 से ऊपर ही ये जाएगा। अभी हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है 43। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास 43 किधर है। 43 है हमारे पास, ये देखिए ये है हमारे पास इधर 43, यहाँ पर हमारे पास 43 है, ठीक है। अब ये है कि हमारे क्वेश्चन में जो है वो सिर्फ 2 ही डिजिट है, 43 है, ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको किस वाले बॉक्स में देखना है, क्योंकि उसमें तो काउंटिंग 0 से लेके 9 तक है। तो अगर आपके पास सिंपल 2 डिजिट हो, उसके अलावा कोई और डिजिट ना हो, तो आपने उसको फर्स्ट वाले ही बॉक्स में देख लेना है। मतलब आपने उसको किस में देखना है, 0 में देखना है। किस में देखना है, हमने इसको 0 में देख लेना है अपने 43 को। तो चले हम देखते हैं 43 को 0 में। ये हमारे पास 43 है, तो ये देखें कि ये काउंटिंग है 0 वाले, ये वाली रो जा रही है, ये 1 वाले, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो हमारे पास जो है 43 का 0 ये है, तो ये कितना आपको डिजिट नजर आ रहा है 6335। ये देखें ये हमारे पास 43, 0 में कितना है 6335। सो हमारे पास मैंटिसा कितना आ गया है 6335। हमने क्या कहा था कि मैंटिसा हमारे पास जो है वो डेसिमल पॉइंट में होता है, तो मतलब ये हमारे पास इस फॉर्म में होता है 0.6335। फिर हमने लॉग का फॉर्मूला पढ़ा था। लॉग का फॉर्मूला क्या था कि कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आई थी 1 और मैंटिसा हमारे पास कितना है 0.6335। इसको हम इधर ऐड कर लेते हैं 1 प्लस 0.6335, तो ये हमारे पास आ गया है 1.6335। 1.6335। तो ये भाई हमारे पास जो है वो log 43 का आंसर आ गया, log 43 का। नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास के 576, ठीक है। इसका हमने log फाइंड आउट करना है। हमने सोल्यूशन लिखा, अपना क्वेश्चन log के साथ लिखा। अब हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है।
तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का हमारे पास जो है तरीका ये है कि हमने क्या करना है, पहले इसकी पहचान करनी है कि हमारे पास ये नंबर ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। सो हमारे पास ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन 1 है, इसका पॉइंट हमारे पास इधर है। इसका रूल ये है कि हमने इसकी लेफ्ट वाली साइड पे जितने भी नंबर है काउंट करके उसमें से 1 माइनस कर देना है। सो 1, 2 और 3, हम क्या करेंगे कि 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाना है हमारे पास। मैंटीसा फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि हमारे पास जो है ये नंबर, इसमें से हमने 2 डिजिट लेनी है, ठीक है। हमने क्योंकि लॉग देखा था कि लॉग हमारे पास 2 डिजिट से स्टार्ट होता है, तो हमने इन 2 डिजिट्स को किस में देखना है, 6 में देखना है। मतलब हमने 57 को 6 में देखना है। पास लॉग का टेबल है, इसमें हम 57 ढूंढते हैं। इस वाले पेज में हमारे पास 49 तक है, तो 57 हमारे पास अगले पेज पे होगा। ये इधर रहा हमारे पास 57, ये है हमारे पास 57। इसमें हमने कहाँ जाना है, 6 में जाना है। ये देखिए इधर से हमने 57 को किस में देखते हुए जाना है, हमने जाना है इसको देखते हुए इधर 6 में। तो ये है हमारे पास 6 वाली रो, तो ये इधर आ रहा है, ये देखिए ये 6 में देखना है ना, तो ये है हमारे पास कितना इधर 7604। क्या आ गया हमारे पास इधर से 7604 आ गया हमारे पास 7604। और हमने क्या किया था कि मैंटीसा हमारे पास किस में होता है, डेसिमल में होता है, सो इसलिए हमने 0 पॉइंट लिख दिया इसके साथ। अब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक का आपके पास क्या है 2 प्लस मैंटीसा आपके पास क्या है 0.7604। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.7604। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन लिखा हमने, अपने क्वेश्चन को लॉग की फॉर्म में लिख लिया। अब हमने पहचान करनी है कि हमारे पास ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 1 है। ओके, हमने क्या करना है कि हमने पॉइंट की लेफ्ट वाली साइड पे देखना है कि कितने नंबर है हमारे पास, और उसमें से हमने 1 माइनस कर देना है, काउंट करने हैं हमने नंबर। तो हमारे पास तो इधर है ही 1 नंबर। सो कैरेक्टरिस्टिक में क्या आ जाना है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक का हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो मैंटीसा हमने अब कैसे देखना है, हमने इस पूरी वैल्यू को लेना होता है, हमने इसको इग्नोर कर देना होता है पॉइंट को, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये क्या है कि हमने 19 को देखना है 8 में, और फिर उसका डिफरेंस क्या लेना है 2 में लेना है, ठीक है। पहले हम 19 को 8 में देखते हैं, फिर हम उसको उसके साथ ही 2 होगा छोटा सा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हमने इसको उसमें देखना है। ये रहा हमारे पास 19, ठीक है। अभी हमने 19 को जो है वो किस में देखना है, 19 को हमने 8 में देखना है। ये रहा हमारे पास 8। सो हम 19 को देखते हैं तो ये हमारे पास 8 में आ रहा है, ये 2967। और हमने साथ ही इसमें इसको किस में देखना है 2 में। ये देखिए इधर ये छोटा सा 2 आपको नजर आ रहा है, हमने इसमें भी देख लेना है। सो इसमें हमारे पास ये क्या है 4, ठीक है। हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। 2967 प्लस 4, 2967 प्लस 4, ये आया है हमारे पास, ठीक है। इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2967 प्लस 4 किया तो ये हमारे पास आ गया 2971। 2971 हमने क्या कहा है कि ये पॉइंट में होना चाहिए, तो हम इधर 0 पॉइंट लगा देते हैं इसके स्टार्ट में, ठीक है। अभी हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं कि कैरेक्टर को मैंटीसा को हम प्लस कर लेते हैं। कैरेक्टर हमारे पास क्या है 0 प्लस मैंटीसा हमारे पास क्या है 0.2971। सो इसको ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 0.2971 हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसका फोर्थ पार्ट है 0.0876। हमने इसको सॉल्यूशन लिखा, लॉग में हमने इसको लिखा। हम इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने देखा कि हमारे पास नंबर ये लेस देन 1 है, तो इसका रूल हमारे पास क्या होता है कि हमने अपने डेसिमल पॉइंट से लेके हमारा जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वहां तक हमने काउंट करना है कि इन दोनों के दरमियान में जीरो कितने आ रहे हैं। तो कितने जीरो आए, हमारे पास 1 जीरो आया है, ठीक है। हमने वो लिखना होता है, बाहर माइनस लिख के अंदर हमने लिखना है कि जितने जीरो हो 1 जीरो है, प्लस उसमें कितना कर देना होता है, हमने 1 कर देना होता है। 1 प्लस 1 हमारे पास कितना आ गया 2। सो ये जो माइनस है ये इसकी बार बन जाएगी। अब मैंटीसा देखते हैं।
मेंटिसा हमने क्या देखना है, मेंटिसा हमने देखा कि हमारे पास लोग जो है वो 10 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखना है कि हमने 87 को 6 में देखना है। तो ये हमारे पास लोग का टेबल है, हमने देखना है 87। सो 87 हमारे पास आ जाएगा ये इधर, ये हमारे पास आ गया 87। इसको हम, ये 87 है, इसको हमने देखना है 6 में। तो ऊपर से हमारे पास 6 आ रहा है, ये रही हमारे पास वैल्यू 9425। क्या आ रहा है हमारे पास 9425, 9425, ठीक है। हमने लिख दिया इसका स्टार्ट में 0 पॉइंट। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको ऐड कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, -2 है हमारे पास, प्लस मेंटिसा हमारे पास क्या है 0.9425, ठीक है। इसको हम बार में भी लिख लेते हैं और -2 में भी लिख लेते हैं। चले अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे, ये देखिए हम क्या लिखेंगे, -2 प्लस 0.9425 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा -1, -1, तो हम माइनस इधर ऊपर बार में लिख देते हैं 0.0575। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट आ जाता है, सोल्यूशन लिखा, अपने क्वेश्चन को हमने लॉग में लिखा, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर हमारे पास जो है वो लेस देन 1 है। सो इसका रूल हमारे पास क्या होगा कि हमने पॉइंट और फर्स्ट नॉन डिजिट 0 डिजिट के दरमियान में देखने के कितने 0 आ रहे हैं, 1 0 आ रहे हैं। सो बाहर माइनस लिखा, इधर लिखा 1 और उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया -2 आ गया। इसको हम बार में भी लिख सकते हैं मेंटिसा। मेंटिसा हमने कैसे लेना है कि हमारे पास ये है 47, ठीक है। तो 47 को हम किस में देखेंगे, 47 को हम 0 में देखेंगे। 47 को हमने 0 में देखना है, ये आ रहा है हमारे पास 47। 0 में इसकी वैल्यू क्या है 6721, 6721, 6721, और इधर हमने क्या लिख लिया 0 पॉइंट लिख लिया, ठीक हो गया। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं कि हमारे पास जो ये वैल्यू आ गई है, हम इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करके देख लेते हैं। हम लिखेंगे -2 प्लस 0.6721। सो हमारे पास आ जाएगा ये -1, मनी के ऊपर हम बार लिख लेते हैं 0.3279। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉल्यूशन लिखा, हमने अपना क्वेश्चन रिपीट किया, लॉग में लिखा, कैरेक्टरिस्टिक में हम देखते हैं हमारे पास जो है हमारा नंबर लेस देन 1 है। तो हमने क्या करना है कि हमने डेसिमल से लेके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक दरमियान में 0 काउंट कर लेने, कितने 1 2 3, बाहर माइनस लिखा, हमने इधर 3 लिखा, उसमें +1 कर दिया। सो हमारे पास क्या आ गया -3 + 1 कितना हो गया 4, -4 आ गया हमारे पास इसका कैरेक्टर मेंटिसा। मेंटिसा हमने क्या लेना है कि हमने 35 को किसमें देखना है 4 में, ठीक है। 35 को 4 में देखना है हमने। चलें भी इधर देख लेते हैं हम, हमारे पास 35 आ रहा है, ये इधर 35 को हमने किस में देखना है 4 में, ये रहा 35, इसको हमने देखना है 4 में। 5490, 5490, ये आ गया हमारे पास, 0 पॉइंट लिख दिया। अब हम कैरेक्टर की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं -4 प्लस ये हमारे पास कितना है 0.5490, ऐड कर लेते हैं हम इसको, ये आ जाएगा हमारे पास -4 प्लस 0.5490 इज इक्वल टू -3.451, 3 का बार 451, ये हमारे पास इसका आंसर। नंबर 3 के हमारे पास जो है वो 3 पार्ट्स उन्होंने दिए हुए हैं, ये देखिए वही वैल्यू है, सब में रिपीट हो रही है 3.177, 3177, 3177, 3177, ठीक है। तो मतलब मेंटिसा इन तीनों का सेम रहेगा जो इसका है, ठीक है। मेंटिसा सेम रहेगा, बस फर्क किसमें आना है, कैरेक्टर में फर्क आना है। तो मेंटिसा हम यही लेते जाएंगे, मेंटिसा ये आएगा 0.5019। तो हम क्या करेंगे कि हम बस अपना कैरेक्टर क्वेश्चन को देख के जो है वो चेंज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। हम देख लेते हैं कि इसका कैरेक्टर हमारे पास क्या आएगा।
करेक्टर हमारे पास आएगा कि ये देखें हमारे पास ये नंबर है, इधर पॉइंट है तो 1 2 3 4, तो क्या करेंगे कि हम 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3। मैंटिसा हमें गिवन है, मैंटिसा हमारे पास क्या है 0.5019। हमने इन दोनों को ऐड कर लेना अपना, लॉग 3177 में हम इसको ऐड कर लेते हैं 3 प्लस 0.5019, तो हमारे पास जो 3.5019 इसका आंसर आ गया, किसका, लॉग 3177 का। ठीक, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास जो है हम वही कुछ करते हैं कि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। कैरेक्टर हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए हमारे पास ग्रेटर देन 1 नंबर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद वाले लेफ्ट साइड पे हमारे पास जितने भी नंबर है वो हम काउंट कर लेंगे, कितने 1 2, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाना, आपके पास 1 आ जाना है। मैंटिसा आपको ऑलरेडी गिवन है, मैंटिसा हमारे पास क्या है 0.5019। ठीक है, इस पार्ट में पूरे में आपके पास जो इस क्वेश्चन में जैसे मैंटिसा आएगा, तो आप जब लोगे log 31.77 तो आपके पास क्या आएगा, करेक्टर जमा मैंटिसा 5019, तो आपके पास ये आ जाएगा 1.5019। बाद है आपके पास इसका पार्ट नंबर 3, उसमें भी आपने ऐसा ही करना है। सबसे पहले इसका करेक्टर निकाल लेना है, इसकी करेक्टरिस्टिक का आपके पास क्या निकलनी है, हमारे पास ये लेस देन 1 है नंबर, इसका रूल ये होगा कि हमने इस डेसिमल पॉइंट से लेके हमने ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में देखना है कि कितने जीरो हैं। 1 0 है तो 1 लिखा, उसमें +1 किया तो हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। अब मैंटिसा हमारे पास क्या है, मैंटिसा है हमारे पास 0.5019 है हमारे पास, तो हम जब लेंगे log 0.03177 का तो ये हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, -2 प्लस 0.5019 ऐड करके देख लेते हैं कि हमारा -2 प्लस 0.5019 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये -1.498